शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो आगे के 3 आश्रमों की नींव है। जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है तो वहां पर सबसे पहले क्या सीखता है? जोड़, और जोड़ के बाद में घटाना, घटाना के बाद में गुणा, गुणा के बाद में भाग। तो इसी तरह से ये ब्रह्मचर्य आश्रम जोड़, गृहस्थाश्रम घटाना, वानप्रस्थाश्रम गुणा और संन्यास आश्रम भाग। तो जिस व्यक्ति को ये पता होता है कि इस नींव पर अभी 4 मंजिल खड़ी करनी है तो वो उस नींव को कमजोर बनाता है कि मजबूत? मजबूत बनाता है। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य के आश्रम के ऊपर ही अभी 3-3 आश्रम खड़े करने हैं तो उस आश्रम को हमें कैसा बनाना चाहिए? बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए, बहुत ही सुदृढ़ बनाना चाहिए। लेकिन आजकल हम ब्रह्मचर्य को समझते हैं कि जो विवाह ना करे वही ब्रह्मचारी, जिसकी शादी ना हो तो कह रहे ये तो ब्रह्मचारी आदमी है ना। लेकिन उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है शक्ति, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। इन सब में जो चर्य माने विचरण करता रहता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मणि चरितो शीलम यस्य स ब्रह्मचारी। जिसकी शक्ति में, ज्ञान में गति बनी रहती है उसी का नाम ब्रह्मचारी होता है। बंद कर दो भैया, क्या मेरा वॉल्यूम कम है? कहते हैं। लेकिन आज हमारी इन चीजों में गति नहीं है। प्रारंभ से हम लोग पहले गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे, वहां पर हमें ब्रह्मचर्य आश्रम की क्या विशेषता है, क्या महत्व है, कैसे हमें इस आश्रम को ढालना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं हमको दी जाती थी। लेकिन आज हम केवल ब्रह्मचारी उस आधार पर तैयार कर रहे हैं कि बस वो आजीविका के लिए डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, आदि आदि बन जाए, लेकिन उनके अंदर कोई नैतिक मूल्य ना हो, कोई उनमें ज्ञान का मूल्य ना हो, कोई उनमें शक्ति का मूल्य ना हो, बस केवल आजीविका के लिए वो बस तैयार कर दिए गए। उसी का नाम हमने समझ लिया कि इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पकड़ लिया, मृत्यु को भी वश में कर लिया। ये ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं हो जाएगा तब तक मैं श्वास नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जितने ब्रह्मचारी होते थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी को देख लीजिए आप, जब उन्होंने रावण को एक मुक्का मारा तो रावण धराशायी हो गया और खड़े होकर कहने लगा कि हनुमान तुम्हारी माँ की कोख धन्य है, अन्यथा मुझे एक मुक्के में कोई नीचे गिरा नहीं पाया।
तो हनुमान ने कहा, रावण अभी मेरी माँ की कोख धन्य नहीं है, नहीं तो मेरे एक मुक्के में कोई जिंदा ही नहीं बच पाया। तो ये होता था ब्रह्मचर्य का प्रताप, ये होता था ब्रह्मचारी वो होते थे, भरत जैसे ब्रह्मचारी शेरों के दांत गिना करते थे, अभिमन्यु जैसे योद्धा कर्ण जैसे योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिया करते थे। और जब वो कहता है मेघनाथ लक्ष्मण से कि लक्ष्मण मुझसे पंगा मत ले, मेरा नाम इंद्रजीत है, मैंने इंद्र को भी जीत लिया है। तो लक्ष्मण ने कहा, बेशक तूने इंद्र को जीत लिया होगा, लेकिन मैं इंद्रिय जयी हूँ, मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इंद्रिय संयम का नाम ब्रह्मचर्य होता है। और आज के ब्रह्मचारियों की दशा देखिए, क्या भैया एक खड़ा था नाली के किनारे, क्या तुम्हारा नाम? कहता शेर सिंह। पिताजी का नाम? कहता शमशेर सिंह। का बाबा का नाम? कहता बहादुर सिंह। तो कहा नाली के पास क्यों खड़े हो? कह रही पिल्ला में नाली नहीं पार करने दे रहा है। तो आज ये हमारे ब्रह्मचर्य का हिसाब बता दे। तो इसलिए ये ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं था। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब इस आश्रम में सारी तरफ से बुद्धि को हटा करके केवल ज्ञान में और शक्ति के संचय में ऐसा निमग्न कर देना कि दिमाग और किसी कार्य को सोचने के लिए बात ही ना हो, तब वो ब्रह्मचर्य का पालन जो है विधिवत हो पाता था। और ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, इस ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा ही जो कन्या होती थी वो युवावस्था में पति का वरण करती थी। लेकिन आज आप देखिए, पढ़िए अखबारों में 11-11, 12-12 साल की कन्याएं जो है गर्भणी हो जा रही हैं विवाह से पहले ही। विवाह यौवन की दहलीज पर पैर रखने से पहले ही वो युवा हो जा रहे हैं, प्रौढ़ हो जा रहे हैं। अच्छाइयों को संचय करता रहे, उसका नाम युवा होता था। लेकिन आज का युवा डूबा है कहाँ? शराब की बोतलों में। आज का युवा डूबा है अंडों में, है ना, आलस्य में, प्रमाद में, सिनेमा में, इन सारी चीजों में, दुर्व्यस्तों में फंस करके अपना यौवन सारा का सारा समाप्त कर रहा है। जिस शक्ति के आधार पर लोग इतने 200-200, 400-400 वर्ष की आयु को व्यतीत करते थे, आज वो ऐसे यौवन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम की नींव को हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम और 3 आश्रमों का पालन। और ये पूछने लगते हैं कि भाई 4-4 आश्रम बताए गए, तो सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? तो कहते हैं भाई तराजू में 2 पलड़े, आश्रम 4, तौलो और देख लो, पता चल जाएगा। ऐसा करते हैं जब युधिष्ठिर, तो जिसमें गृहस्थ और ब्रह्मचर्य होता है वो पलड़ा ऊपर उठ के ही नहीं देता, और वानप्रस्थ और संन्यास वाला पलड़ा ऊपर लटका होता है। तो इतना भारी भरकम आश्रम ये माना गया है गृहस्थ आश्रम। मनु महाराज जी ने लिखा है कि यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जन्तवः, तथैव गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। कहा जिस प्रकार से वायु के सहारे इस संसार के सारे प्राणी जीवित रहते हैं, कहते हैं कि अगर जल ना हो तो जल के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, अन्न ना हो तो अन्न के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन यदि वायु ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कहा जैसे वायु के सहारे सारे संसार के प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसे ही गृहस्थ के सहारे सारे आश्रम जीवित रहा है ना। तो इसलिए एक अभी व्हाट्सएप पे किसी ने डाला, बड़ा अच्छा पढ़ा, भी कल ही पढ़ रही थी मैं, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये नारियां तो व्यर्थ की चीज होती है, मतलब ये तो कचरा है, कुछ ऐसा शब्द बोला है, वो प्रॉपर शब्द नहीं आ रहा दिमाग में। तो जिस महिला ने उसको जवाब दिया, उसने कहा हाँ ये तो एकदम सत्य है कि महिलाएं वाकई में ये किसी काम की नहीं होती हैं, और इस
हमारी एक महिला ने पादरी के जूती, है ना, तो उसने कहा कि हाँ इनमें तो, उसने कहा ये रूह नहीं होती, ईसा मसीह जी का कहना है इनमें रूह नहीं होती। तो जब उस पादरी को, जिस पादरी के मुंह से ये निकला कि इनमें रूह नहीं होती, तो महिला ने एक ने सुना तो उसने चप्पल उतार के जड़ दी उस पादरी के ओर। तो उसने कहा मेरे चप्पल क्यों मारी? कहा मैंने कहा मारी, हमारे तो रूह ही नहीं होती, जब हमारे रूह ही नहीं है तो मैंने कैसे चप्पल मार दी, है ना। उसने मुकदमा लगाया, मुकदमे में उसने एक जवाब दे दिया, उसको विजय मिल गई। ऐसी ऐसी और वो मोहम्मद साहब बीवियां खेतियां हैं, मतलब ये तो केवल संतान पैदा करने की फैक्ट्री है, इसके अलावा इनका कोई वजूद नहीं। और उसके बाद में ये शंकराचार्य, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और वो कबीरदास जी कहते हैं नारी की छाया पड़ अंधा हो भुजन, और कबीरा दिन की क्या गति जो नित नारी के संग, है ना। और तुलसीदास जी का भी तो कोई जवाब नहीं, उन्होंने भी लिख दिया, उन्होंने लिखा अवगुण आठ सदा उर रानी, कहा इनके हृदय में आठ अवगुण तो सदैव विद्यमान रहते हैं। तो बताइए ऐसी नारी के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के ये गर्जना भरी कि ये ब्रह्मा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रां फलक्रिया। कहा जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ इनका तिरस्कार होता है वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं। ये बात, ये गर्जना जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के की है। ऐसे ऋषि दयानंद के चरणों में नतमस्तक नहीं होती हैं हमारी महिलाएं, और जब वो आ जाते हैं शंकराचार्य कहीं पर तो उनको आकर के वो दंडवत करती हैं। धिक्कार है, ऐसे ऋषि को नहीं समझा तुमने। इसका अभी गुणानुवाद किया गया कि कितने जन्मों के उसके संस्कार रहे होंगे। रात भर उस ऋषि को नींद नहीं आई जब एक महिला को देखा कि एक छोटे से शव को लेकर के आई है, और उसी में से ही अपनी जो धोती पहने हैं उसी में से ही टुकड़ा बना करके कफन का और उसको प्रवाहित कर रही है। प्रवाहित करने के बाद उसी को धो करके निचोड़ करके फिर पहन ले रही है। तो रात भर वो ऋषि जाग करके रोता था जब सारा आलम सोता था। ऋषि दयानंद ने वाकई में, है ना, ऋषि वल्ला अपनी कहानी पे रोए, रोए तो भारत की हालत पे रोए, रोए ऋषि वल्ला अपनी कहानी पे रोए। वो तो ऋषि सारे जीवन ही पुण्य करता रहा। जब हम अपने कार्य के लिए, किसी बात के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने किसी काम के लिए श्रम करते हैं, तो वो पुरुषार्थ हो जाता है। और जब हम वही पुरुषार्थ किसी दूसरे के लिए करते हैं तो वो पुण्य हो जाता है। ऋषि दयानंद जिंदगी भर पुण्य ही करते रहे। अपने लिए तो बहुत कम ही कोई उपक्रम किया होगा तो किया होगा, है ना। जो ऋषि रात भर भूखा बैठा रहा कि बैगन के खेत के पास में, कि इस बैगन के खेत का जब मालिक आएगा तभी मैं उससे पूछकर बैगन तोड़ करके खाऊंगा, बिना पूछे तोड़कर खाना बेईमानी है, चोरी है। रात भर वो व्यक्ति भूखा बैठा रहता है, और प्रातःकाल जब वो खेत का मालिक आता है तब उससे पूछ करके कच्चे बैगन तोड़ करके वो ऋषि खाता है। कितना उस दुनिया के लिए उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, और नारी जाति के लिए जितना काम कर किया और भी सुधारकों ने, लेकिन जितना महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया नारियों, तुम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती हो। इतना बड़ा उसका उपकार नारी जाति के ऊपर है। इसलिए किसी ने भी नारी की दुर्दशा को नहीं समझा। बड़े बड़े उद्धारक आए, बड़े बड़े नामी गिरामी समाज सेवी आए, लेकिन नारियों की
दशा पर इतना चिंतन करने वाला, इतना रात दिन सोचने वाला, उसको ब्रह्मा के आसन पर आसीन करने वाला, मनु के शब्दों में कि नारी की जहाँ पूजा होती है ऐसी हुंकार भरने वाला, ऐसी गर्जना भरने वाला यदि इस धरा पर कोई पैदा हुआ तो वो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती, दूसरियों नास्ति, कोई और दूसरा नहीं। इसलिए महर्षि दयानंद की भावनाओं को समझो। जहाँ पर ऋषि दयानंद का कोई काम हो वहाँ बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लो और लोगों को भी प्रेरित करो उसके लिए। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम इन नारी को जो आधार कहा गया, इसलिए कि सबसे बड़ी उपमा इसको माता की दी गई है। और माता पिता जो है ये दोनों ही मिल करके जब संतान का निर्माण करते हैं तो वो संतान हमारी सारे आश्रमों को अच्छी तरह से परिपालन करने वाली बन जाती है, अच्छी सुशिक्षित और संस्कारित बन जाती है। तो इसलिए जो है माता पिता को भी ऐसे काम कभी भी संतान के सामने नहीं करने चाहिए, क्योंकि संतान जो है वो प्रैक्टिकल से ज्यादा सीखती है, आचरण से ज्यादा सीखती है, बजाय उस तरह किताबी शिक्षा के बजाय जो आप काम करेंगे, जो आपके क्रियाकलाप होंगे उसका अनुकरण वो ज्यादा करती है, बजाय उस तरह से आप थ्योरी पढ़ाएं तो वो नहीं उतना सीखेगा, लेकिन देख देख करके वो ज्यादा अनुकरण